दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। कभी यारों के साथ कढ़ाई खाते हुए गरीब बहन याद आई। अरे लोगो, हमने कब से बहनों से बददुआएं लेना शुरू कर दी। जा अगर मगरिब की नमाज कबूल करवानी हो, अल्लाह अकबर, नाराज बहन के दरवाजे पे चला जा। गरीब भाई के दरवाजे पे जाके घर सोने से पहले कुंडी बजाई हो। अगर गरीब भाई नाराज रहा, कसूर तेरा हुआ, खुदाए पाक की कसम कोई अमल तेरा फजर से पहले आसमान पे नहीं जाएगा। माँ बाप यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन। कहाँ खर्च करें? फरमाया तेरे अम्मा अब्बा घर है कजी, फरमाया उन पे खर्च कर, उन पे खर्च करना सबसे बड़ा सदका है। या तो जुमे की नमाज में पर्ची आती है, मौलवी साहब वालिदैन के हुकूक बयान करो। ये कौन हुकूक बयान करने के लिए कह रहे हैं? जिसने आज तक अपने माँ बाप को मुस्कुराहट की निगाह से देखा ही कोई नहीं। क्या पता मस्जिद के मोटरसाइकिल स्टैंड पर कोई मोटरसाइकिल खड़ा हो जिस पे लिखा हो मामा ठंडिया छावा। ये कौन मामा ठंडिया छावा लिखवा के ला रहा है, जिसके दुखों से रो रो के इसकी माँ कब्र के अंदर चली गई। हमें किसी बारे में दरपेश मसला पड़ जाए, चलो मदीने वाले का दरवाजा खटखटाएं, गुंबद खजरा की चौखट से जाके लिपट जाएं, सवाल करें कमली वाले मैं बड़ा परेशान हूँ। घर के अंदर अम्मा जान बेवजह बोलती है, हालांकि बीवी का कसूर नहीं होता, फिर भी अम्मा जान बोलती है मैं माँ को डांटू, छोटी मारू, बर्तन धोने वाला कपड़े धोने वाले डंडे से माँ को कूटू, क्या करूँ? अल्लाह सुनो सुनो क्या पैगाम आया। फरमाया तेरी बीवी का हक पर हो और तेरी माँ हक पर ना हो। खबरदार खबरदार, हक जताने के लिए अपनी माँ को बीवी के सामने न झुकाना, अपनी बीवी को गलत कह देना, माँ को अपनी बीवी के आगे न झुकाना। कमरे में जाके जोरू से माफी मांग लियो, लुगाई से माफी मांग लियो, उससे पूछियो ठीक है तू सच्चे हक पर है, लेकिन तू चाहती है मैं माँ को गालियां दूं, तू चाहती है माँ को तमाचे मारूं। खबरदार खबरदार मेरे वीरों, करोड़ वालों, माँ बाप जिंदा हो बेशक गलत करे, यूं करके भी उंगली ना उठाना, वरना रब्बे अकबर की कसम है ना कब्र में उंगली बचेगी ही ना कब्र में तेरा मेरा कफन बचेगा। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा जान का इंतकाल हो गया। दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गए, दीवार के साथ सर लगा के ठंडे होके आसमान की तरफ भरने लगे। अल्लाह क्या हो गया? किसने कहा वक़्त के इमाम हौसला करो? फरमाया कैसे हौसला करूं? तुझे पता नहीं जन्नत के दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम बाप है, एक दरवाजे का नाम माँ है। आज बाप मर गया, मेरे लिए जन्नत का दरवाजा ही बंद हो गया है। आज मैं जवानी में सूटेड बूटेड 100 रुपए के रोजाना कपड़े में इस्त्री कराता हूँ, 200 रुपए की धुलाई कराता हूँ, 25 रुपए 30 रुपए के जूते पॉलिश कराता हूँ। खुदाए पाक की कसम, जिसकी तो सदका है, जिसकी तो खैरात है, जिसकी तो नस्ल है, जिसकी तो अकल है, उसके कपड़े भी तो जाके देख कैसी पसीने की बदबू आ रही है, उसकी जुत्ती देख टूटी पड़ी है, उसके पास 20 रुपए कोई नहीं। वो सर के दर्द की गोली के लिए कभी तेरी बहू को, अपनी बहू को तकता है, कभी तुझे, कभी पोते से कहते हैं लाइयो मेरा पूत लेके आ जा। ये कदम कदम पे ठोकरे खाने के लिए पैदा हुआ था। जाओ, लोग मुझे कहते हैं अब्दुल हन्नान तू रोता क्यों है? ये बात मेरे से शेखुल हदीस मौलाना इरशाद साहब कबीर वाले ने कही। मैंने कहा कभी अल्लाह आपको मौका दे मेरे साथ आप बैठ जाना। अल्लाह अकबर, सिराजुल उलूम कबीर वाले का इज्तिमा था, मेरा बयान था। अल्लाह अकबर, मौलाना इरशाद साहब बैठे, अल्लाह अकबर, मैंने इंसानियत का दुखड़ा सुनाया। इतना रोए कि आपका रुमाल ही गीला हो गया। 2 दिन के बाद मुल्तान अस्पताल पहुंच गए। फरमाया अब्दुल हन्नान ऐसा बात करके गया, कलेजा ही काट के चला गया है। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ ये चेहरे देखकर मुझे हंसना है, कोई
औलाद से परेशान है, कोई बेटी की जवानी से परेशान है, जवान बेटी तलाक लेके घर बैठ गई, चाचे के घर ब्याही थी उसने घर उजाड़ दिया, बहन के घर ब्याही थी फुप्पी ने घर उजाड़ दिया। अल्लाह अकबर, ये चेहरे देख के मुझे हंसी आएगी। अल्लाह अकबर, जिसका बेटा उसके सामने बगावत कर गया, जिसकी बीवी जिसके सामने बगावत कर गई, ये तेरे मेरे बूढ़े होने की उम्र नहीं थी। खुदाए पाक की कसम, हमारे घर के हालात ने आपको मुझे बूढ़ा बना दिया है। मौला मैंने तो बच्चों के लिए दुआ की थी, अल्लाह इन्हें माँ बाप का फरमा बरदार बनाइयो। मुझे क्या पता था जिनके लिए रातों को मैं मंडियों में फेरी लगाता हूँ वो बच्चे मुझे एक रोटी को तरसाएंगे। जिनके लिए मेरे भाई को छोड़ा, जिनके लिए मेरे बहन को छोड़ा, जिनके लिए मेरे रिश्तेदारों को छोड़ा, आज उसी घर के अंदर मेरा बच्चा मुझे एक चरपाई के बिछाने की जगह नहीं देगा। कैंसर का मर्ज हो माँ बाप बर्दाश्त, शुगर का मर्ज हो माँ बाप बर्दाश्त, लेकिन बेटा घूर के देख ले, खुदा की कसम माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता है। फिर तो ये सारे मुझे अल्लाह अकबर एक तराना सुनाते नजर आते हैं। वो तराना कौन सा? पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा ईवे बैठे जीवे बैठे चोर। आज नहीं तो कल इस मस्जिद में ऐलान होगा, लोग तरस खा के कफल पहना के कंधा दे के कब्रिस्तान ले जाएंगे। और मेरे पूत और मेरे लाल और मेरे लखते जिगर और मेरे नूरे नजर, हमें क्या जो तुरबत में मेले रहेंगे। तो घर में डोल बजा, पैलिंग बना, सीलिंग लगा, एसी लगवा, तेरी मर्जी, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। अगर कभी तेरा दिल करे आकर एक मर्तबा कुल अल्लाह पढ़ जाना, तेरी जुबान हिलेगी, रब्बे अकबर की कसम कब्र का कोठरा जन्नत का बाग बन जाएगा। चलो मेरे वीरों, आज एक काम करियो, आपके उम्र से पता लग रहा है, आपके बुढ़ेपे से पता लग रहा है, कोई 4 बच्चों का बाप है, कोई 3 बच्चों का बाप है। आज मेरे फकीर के कहने पे अपने घर चले जाइयो, अपने बच्चों को कहियो अनवर यहाँ आ जा, अरशद यहाँ आ जा, साकिब असलम शकीर यहाँ आ जा। जब सारे बच्चे आवे, कहा बेटे कितना अरसा हुआ किसी का जनाजा पड़ा? कहेगा अभी तो असर में पढ़ के आया, दोस्त की भाभी फोत हो गई थी, दोस्त का अब्बा फोत हो गया था। और मेरा बच्चा, मौलवी साहब ने क्या कहा? 4 तकबीर नमाज जनाजा कह के नियत बांधी। का फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। का फिर मौलवी साहब ने सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ी। का फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। मौलवी साहब ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ी। फिर क्या हुआ? का मौलवी साहब ने एक दुआ पढ़ी। 4 बच्चों का बाप पूछे, बेटे वो तुझे दुआ आती है? अगर तेरा बच्चा सर झुका दे तो समझ ले तूने बड़े घाटे का सौदा किया। अगर तेरे बच्चे को जनाजे की दुआ ना आवे, समझ ले मरने के बाद काल कोठड़ी काली पड़ी हुई है, तूने बड़े घाटे का सौदा किया। अगर तेरा बच्चा सुना दे तो जन्नत में जाने में कोई शक नहीं। अगर तेरा बाप हंस के, अगर तेरा बच्चा हंस के दिखा दे, समझ ले दुनिया से तू नाकाम होके जा रहा है। बुढ़ापा क्यों आया? दाढ़ी जड़ से क्यों हिलने लगी? जब 20 साल की बेटी गैरत का जनाजा निकाल कर सामने आके खड़ी हो गई। मेरी बच्ची 12वीं में पढ़ रही है, साइंस में डॉक्टर बन रही है, पहले दिन कॉलेज दाखिला लिया। आप बीती सुनाओ, मुझे किसके घर की क्या पड़ी, मैं पर्दे क्यों उछालूं? हर एक को पता। मेरी बच्ची आई, मेरे बाजू से लिपट गई। पापा, मैंने कहा जी। बाबा, मैंने कहा जी, मैंने कल से बुर्का नहीं पहन के जाना। मैं तो आवाज भागता हो गया, यूं लगा जैसे रूह ही निकल गई हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहा जिस कॉलेज में दाखिला लिया हुआ तो 1-2 ने पहनना था और हर एक बुर्के का मजाक उड़ा रही थी। मैंने खुदा की कसम यूं नहीं कहा चल ठीक है, किसी और कॉलेज में, पता नहीं मैं कहाँ से सफ़र करके आया। मैंने यूं ही अपनी पगड़ी टोपी उतारी, बेटी के सामने कर दी। मैंने कहा मेरी बच्ची
बुर्का उतारने से पहले सोच ले, तेरे बाप को दुनिया पीरे तरीकत कहती है, तेरे बाप को खतीबे पाकिस्तान कहती है, तेरे बाप को रहबर शरीयत कहती है। वो दिल जिस दिन लोग मेरी पगड़ी पे पैर रख के जाए, उस दिल से पहले तू ही मेरी पगड़ी पे पैर रख दे। मेरी बच्ची बुर्का उतार दे या बाप की पगड़ी मसल दे। मेरी बेटी ने होका भर के मुझे गले लगाया और आंसू के अंदर बताया, बाप गैरत ऐसी करके जाऊंगी, मेरी गैरत के सदके खुदा तुझे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाएगा। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं तुम सवाल करते अपनी बेटियों से? पूछो अपनी बेटियों से, मुझे तेरा क्या बिगाड़ा? तुझे वक्त पे रोटी नहीं दी, तेरी फीस से वक्त पे नहीं दी। बेगैरत औलाद है जो आज कहती है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इनके पैरों की एड़ियों में सुराख देखो, फिर पूछो क्या किया। इनके हाथ फटे देखो, इनका चेहरा काला झुलसा देखो। इतने इतने पानी बारिश में फ्रूट की रेडी पे खड़ा होता है, न रोटी की फिक्र न कपड़े की। अब भी पूछ दो मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। खबरदार, अगर तेरे बाप ने रोते आसमान पे मुंह कर दिया, खुदा तेरे पर कहर घेरने में देर नहीं करेगा। अगर किसी मामले में औखे पड़ जाओ, किसी मामले में परेशान हो, अब्दुल हल्लाल से बोली, अरशद से, अल्लाहु अकबर बोली, लुकमान से दुआ बाद में कराइयो। अब्बा बिस्तर पे लेटा हो, बेशक फालिज के मर्ज में हो, बेशक अब्बा दिलदार दुनियादार हो, एक दफा अपने बाप से दुआ करवा ले। रब्बे अकबर की कसम है, इसके हाथों में अल्लाह ने पावर रखी है। जब ये बाप यूं करके हाथ उठाकर अपने बच्चे का नाम लेता है, मालिक के कायनात फरमाता है, फरिश्तों इसके होठ हिलाने से पहले जो मांग रहे दे दो। ये बुढ़ा मुझे रोके दिखाता है, मेरी रहमत को भी गयाने लग जाता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कैसे पता लगेगा मैं जन्नती जहलमी? कैसे पता लगेगा? अल्लाह मेरे से राजी कि अल्लाह मेरे से नाराज है। रहमत वाले नबी, शादो वाले नबी, वद्दुहा के चेहरे वाले नबी ने फरमाया, तेरा बाप तेरी माँ तेरे घर में है? कजी या रसूल अल्लाह। फरमाया, अगर वो तुझे देख के हंसने लग जाए तो समझ ले तू जन्नती। अगर तेरे माँ बाप तुझे देख के रोने लग जाए, समझ खुदा तेरे से नाराज हो गया। बताओ किसके माँ बाप देख के राजी है? कौन अपने बच्चों को देख के कहता है अल्लाह मेरी जैसी औलाद सबको दे? मैंने तो अक्सर बापों से सुना जो रो के कहते हैं अल्लाह मेरी जैसी औलाद किसी को ना दे।